Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, let's understand what question number 7 has in store for us. हमको बोल दिया गया, एक फंक्शन दे दिया गया R to R, यानी डोमेन एज वेल एज को डोमेन दोनों के अंदर रियल नंबर्स होने वाले हैं. गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3. हमको प्रूफ करना है f इज इनवर्टिबल, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमको प्रूफ करना है. वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f. क्वाइट अ सिंपल सम बच्चों, हमने ऐसा सम किया हुआ है पहले भी. हमको ये भी पता है दोज फंक्शंस जो 1 होते हैं और साथ में ऑन टू भी होते हैं, सिर्फ वो फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है. Okay, let's first write this down. This function f will have an inverse only if it is 1 as well as an onto function. अगर ये हमारे पास में 1 और ऑन टू बन गया तो ये इनवर्स होगा, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा. ओके, सबसे पहले करेंगे क्या? टू चेक 1 फंक्शन. हमने कई बार ये किया हुआ है बच्चों, एक बार और कर लेते हैं. अब 1 के लिए हम करते क्या हैं? लेट्स फर्स्ट राइट डाउन दी स्टेप्स. हमारे वो 3 फेमस स्टेप्स. फर्स्ट इज कैलकुलेट f ऑफ x1, फिर दूसरा वाला कैलकुलेट f ऑफ x2, फिर तीसरा वाला क्या होगा? पुट f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2 एंड प्रूव दैट x1 इज ऑल्सो इक्वल टू x2. ये 3 स्टेप्स अगर हमने कर लिए तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा. ओके, सबसे पहले हमारे पास में f ऑफ x क्या दिया हुआ है? f ऑफ x इज गिवन टू अस एज 4x प्लस 3. देयरफॉर f ऑफ x1 क्या बन जाएगा? 4x1 प्लस 3. जहां पर x है वहां पर वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x1 इन प्लेस ऑफ x. f ऑफ x2 क्या बन जाएगा? 4x2 प्लस 3. अब लेट f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2. अब 4x1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 4x2 प्लस 3. यहां पर भी प्लस 3 है, यहां पर भी प्लस 3 है, दोनों साइड से हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो हमको मिलेगा क्या? 4x1 विल बी इक्वल टू 4x2, 4 भी कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2. देयरफॉर f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2. ये हमारे पास में फंडामेंटल हमको मिल गया. जैसे ये हमको मिल जाता है, देयरफॉर this function is an 1 function. ये एक 1 function definitely होगा बच्चों. Okay, let's check for onto also. To check for an onto function. ये onto फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले करेंगे क्या? लेट f ऑफ x बी इक्वल टू y, एंड हमको ये पता होता है y बिलोंगिंग टू आवर को डोमेन विच इज r. देयरफॉर हमारे पास में क्या बन जाएगा? y विल बी इक्वल टू 4x प्लस 3. इसको पहला इक्वेशन बना देंगे बच्चों. अब क्या होने वाला है? वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. देयरफॉर ये टर्म को बाहर भेज देंगे. y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4x. क्या मिल जाएगा? x विल बिकम y माइनस 3 अपॉन 4. हमारे पास में x इन टर्म्स ऑफ y हमको मिल गया एज y माइनस 3 अपॉन 4. अब अगर मुझे ऑन टू इसको चेक करना है तो मैं फंक्शन के अंदर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स f ऑफ x. अब क्या बन जाएगा? 4, वैसे के वैसा. अब यहां पर मेरे पास में x है, x की जगह पर क्या आएगा? y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3.
तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाते, f ऑफ x इज इक्वल टू y। जैसे ही ये हमको मिल जाता, दिस फंक्शन बिकम्स एन onto function. Therefore, this is an onto function. यहां पर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये वन फंक्शन भी है और ये onto फंक्शन भी हो गया। Therefore, इसका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। मैं यहां से इसको डिवाइड कर लेता हूं। Therefore, what we can write? Therefore, the inverse of this function exists. अब इनवर्स के लिए हम करते क्या थे बच्चों, we would have expressed x in terms of y, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, सेम चीज थी, let f of x be equal to y। Here मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x is equal to y minus 3 upon 4. Let the inverse be g of y which is equal to y minus 3 upon 4. एक बार ये टर्म हो गया, इसमें हमको सिर्फ करना क्या होगा, we need to replace y as x. Therefore, replacing y as x in g of y rather. Therefore, f inverse which was equal to g of y, अब जहां पर मेरे पास y था वहां पर मैं x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मुझे मेरा इनवर्स भी मिल जाएगा। तो हमने सिंप्लीफाइड कर लिया f ऑफ इनवर्स विच ऑफ g ऑफ y x माइनस 3 अपॉन 4, जो हमारा आंसर बन जाता। बच्चों हमने बस इसको 1 प्रूफ किया, फिर ऑन टू प्रूफ किया। हमारे पास इन द प्रोसेस जब ऑन टू प्रूफ कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर लिया था x इन टर्म्स ऑफ y। हमको बस करना क्या था, जहां पर y था हमने x उसको सब्स्टिट्यूट किया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द इनवर्स। ओके, यहां पर हमको दे दिया गया है कंसीडर द फंक्शन r पॉजिटिव 2, यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है बच्चों, 4 कॉमा इंफिनिटी और यहां पर राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। गिवन बाय द फंक्शन इज f of x is equal to x square plus 4, show that f is invertible with the inverse f raised to -1 of f given by f inverse of y is square root of y minus 4, where r plus is a set of all non-negative रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव बोला है बच्चों, यानी हमारे पास में सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, यहां पर ये राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल किया है। वी ऑलरेडी नो दिस, इसको एक बार लिख लेते हैं कि जब भी हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता, इसको एक स्पेशल नोट में डाल देते हैं बच्चों, कि जब भी हमारे पास में एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, यूज्ड टू इंडिकेट जो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे, यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। जो भी एंड पॉइंट्स रहेंगे, यहां पर एक एंड पॉइंट रहेगा, यहां पर हमको एक दिया जाएगा वैल्यू, द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट आर इंक्लूडेड। also called as inclusive। ये ब्रैकेट्स को हम इंक्लूसिव भी बुलाते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर एंड पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। राउंड ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है, अगर मान लो हमारे पास में राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, अब अगर ये बन गया इंक्लूसिव तो ये एक्सक्लूसिव होगा। ऑब्वियसली यूज्ड टू इंडिकेट the endpoints are not included, also called as exclusive। They are also called as exclusive।
और अगर मान लो हमारे पास में एक स्क्वायर आ जाए और एक राउंड आ जाए, तो ये वाला जो होने वाला नंबर है, ये वाला जो एंड पॉइंट रहेगा, ये बन जाएगा ऑब्वियसली इंक्लूसिव, और ये वाला जो एंड पॉइंट रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में एक्सक्लूसिव। तो ये हमको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर हमको 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी को हम ड्रॉप करने वाले हैं। तो यहां पर हमको r प्लस जो दिया गया था, ये हमारे पास में डोमेन बन गया था 2, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं 4 से लेकर के, वी आर गोइंग टू नॉट कंसिडर इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी के एक कदम पहले हम छोड़ देंगे नंबर्स को। एंड f ऑफ x हमको दे दिया गया है, वी हैव टू शो इट इज इनवर्टिबल। मतलब मैं लिख देता हूं कि f ऑफ x हमको पता है कि ये इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये हमारे पास में 1 1 भी बन जाएगा और ऑन टू भी बन जाएगा। मैं लिख देता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस फंक्शन will be invertible only if it is 1 1 as well as an onto function। ये 1 1 भी हो जाएगा और onto फंक्शन हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। बच्चों लेट्स कीप ऑन चेकिंग। हमको पता है 1 1 के लिए हमारे पास में वो 3 फेमस स्टेप्स है, onto के लिए भी हमारे पास में वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर y आ गया f ऑफ x तो onto बन जाएगा, देन ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। जब हम एक्सप्रेस करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, हमको आंसर भी दे दिया गया इन टर्म्स ऑफ y, यानी f इनवर्स ऑफ y इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ y, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। हमको यहां तक के लेके आना है इस सब के अंदर। ओके लेट्स चेक। ओके स्टूडेंट्स, टू चेक if the function is 1 1, अब f of x क्या है हमारे पास में, x square plus 4। अगेन those 3 famous steps। फर्स्ट वाला कैलकुलेट f of x1, सेकेंड वाला कैलकुलेट f of x2, थर्ड वाला पुट f of x1 will be equal to f of x2 and then we have got to prove that x1 will be equal to x2। ये हमने कर लिया, तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो बन जाएगा हमारे लिए 1 1 फंक्शन। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। लेट f of x1, अब जहां पर x दिख रहा था उसको मैं x1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, f of x2 will be equal to x2 square plus 4। Let f of x1 which is equal to f of x2, therefore x1 square plus 4 will be equal to x2 square plus 4। 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलेगा क्या, x1 square will be equal to x2 square, therefore x1 will be equal to plus or minus x2। तो हमको मिलेगा क्या, x1 will be equal to x2 और x1 will be equal to minus x2। अब हमको ये क्लियरली बोला गया था बच्चों, हमारे पास में जो कोडोमेन बनने वाला है वो कोडोमेन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमको यहाँ पे दिया गया था फंक्शन के रूप में r प्लस 2 4 टिल इंफिनिटी, ये लिख लेते हैं हम लोग। सिंस फंक्शन हमको दे दिया गया था r प्लस है, टू वी आर गोइंग टू इंक्लूड 4 और इंफिनिटी को हम छोड़ देने वाले हैं, दैट इज x इज ऑलवेज पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। देयरफॉर जो नेगेटिव टर्म है ये हम ड्रॉप कर देंगे। यहां पर हमारे पास में ये दिया गया था, लिमिट हमको दिया गया था, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स वर गिवन टू अस, ये पॉजिटिव है बच्चों। देयरफॉर x1 is equal to x2, therefore f of x1 will be equal to f of x2। therefore हमारे पास में ये फंडामेंटल आ गया, हमारे पास बोल सकते हैं हम लोग therefore the function is a 1 1 function। ये 1 1 फंक्शन डेफिनेटली बन गया बच्चों,
क्योंकि हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2। ये ध्यान रहे, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर ये बोला गया था दोनों पॉजिटिव लिमिट्स के अंदर है। वी स्टार्ट फ्रॉम 4 गो अप टिल 1 स्टेप लेस देन इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को इंक्लूड करने वाले हैं। 1 फंक्शन तो बन गया। लेट्स ऑल्सो चेक फॉर ऑन टू चेक if the function is onto। अब onto के लिए हम करते क्या हैं, जो f of x था वो क्या था, x square plus 4। अब हम करने वाले क्या हैं, let f of x be equal to y। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। y belongs to, if you all remember, y always belongs to r कोडोमेन। यहां पर याद रखेंगे 4 से लेकर इंफिनिटी के एक कदम पहले तक हमको चाहिए, तो 4 टू इंफिनिटी से एक कदम पहले। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4। वी नीड टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू y माइनस 4। हमारे पास में क्या बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। लेकिन हमको ये पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं हमको। बोथ r प्लस भी क्या है, अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव रियल नंबर्स थे। सिंस हम लोग ये चेक करते हैं, हम लोग ये लिख लेते हैं, सिंस फंक्शन जो है हमारा ये r प्लस टू 4 टू इंफिनिटी के एक कदम पहले वाला नंबर लेंगे, therefore x will be considered as positive, therefore x is positive। तो नेगेटिव टर्म हमको कंसिडर करना ही नहीं है बच्चों। हमारे पास में ये टर्म तो मिल गया, हमारे पास में x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। therefore इक्वेशन 1 becomes f of x will be equal to, अभी x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। वी ऑलरेडी नो जब भी स्क्वायर रूट के साथ में स्क्वायर आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर टू कैंसिल आउट ईच अदर। हमारे पास में यहाँ पर f of x will be equal to y। और जैसे ही ये आ गया, नाउ वी नो दिस फंक्शन इज एन ऑनटू फंक्शन। जैसे ये ऑनटू फंक्शन बना, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। therefore this is an onto function, therefore the inverse of f exists। अब यहां पे देखिए, यहां पर ना हमको यही तक लाके छोड़ देने के लिए बोला था कि ये एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर हमको दे दिया गया था f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर, जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट g ऑफ y विच इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, therefore g of y will be equal to, हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये टर्म x which is equal to y minus 4। और अगर मुझे इनवर्स फाइंड ही करना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर इनवर्स we replace y with x, therefore f inverse of x ये क्या बन जाएगा, x माइनस 4। वैसे यहां तक करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सम यहीं पे खत्म हो जाता है। हमको क्लियरली मेंशन किया था वी हैव गॉट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x। एक और स्टेप हमने कर लिया, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सम यहीं पे खत्म हो जाता। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, हमने 1 को प्रूफ किया कि ये फंक्शन 1 है, सारे स्टेप्स फॉलो किए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड ऑन टू फंक्शन भी हमने प्रूफ कर दिया, जहां पर हमने एक्सप्रेस किया x इन टर्म्स ऑफ y, इसको क्रॉस चेक भी किया हमने, f of x इज इक्वल टू y, ऑन टू बना, एंड जो ये टर्म था हमारे पास में वही बन गया था हमारा इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 हैज इन स्टोर फॉर अस।
सेम टाइप का लग रहा है ये एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी r प्लस दिया गया है। मार्क दिस सम इंपॉर्टेंट एज यू माइट हैव मार्क्ड फॉर 8th सम ऑल्सो। 8th और 9th दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो r प्लस दिया है -5 से लेकर इन्फिनिटी के एक कदम पहले। अब हमको ये पता है -5 को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स ही कंसिडर करने वाले। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम -5 और हमको यहाँ पे दे दिया गया है f ऑफ x 9x² + 6x - 5। वी हैव गॉट टू शो इट इज इनवर्टिबल। ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों विद f इनवर्स ऑफ y। अगेन इन टर्म्स ऑफ y हमको दे दिया गया है यहाँ पर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। अब हमको पता है कि इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये 1 1 भी बनेगा और ऑन टू भी बनेगा। दिस फंक्शन will be invertible if it is 1 1 as well as an onto function, 1 1 as well as an onto function. Okay, let's first check now. To check 1 1 function, अब 1 1 के लिए हमारे पास में क्या है, वो 3 मैजिकल स्टेप्स फिर से लिखते हैं। कैलकुलेट f of x1 जो पहला वाला हमारे पास बन जाएगा, देन कैलकुलेट f of x2 थर्ड वाला, पुट f of x1 which is equal to f of x2 and prove that x1 will be equal to x2। एक बार ये तीनों स्टेप्स सेटिस्फाई हो गए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो फंक्शन बिकम्स 1 1 फंक्शंस। ओके, अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, f of x। f of x क्या था हमारे पास में, 9x² + 6x - 5। Therefore f of x1 क्या बन जाएगा, 9x1² + 6x1 - 5। हमने सिर्फ क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया x विथ x1। f of x2 क्या बन जाएगा, 9x2² + 6x2 - 5 बन जाएगा ये। अब दोनों को इक्वेट करते हैं। लेट f of x1 be equal to f of x2। तो हमारे पास क्या आएगा, 9x1² + 6x1 - 5 has to be equal to 9x2² + 6x2 - 5। अब हम करने वाले क्या हैं, सबसे पहले तो -5 इनसे छुटकारा पालो। हमारे पास मिला क्या, 9x1² + 6x1 will be equal to 9x2², 2 स्क्वायर है ये, + 6x2। लेट्स गेट लाइक टर्म्स टुगेदर, इन सबको अंदर लेके आते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, 9x1² - 9x2² + 6x1 - 6x2 has to be equal to 0। हमने क्या किया, दोनों को अंदर ले आए। नाउ आई कैन टेक 9 एज कॉमन। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर x1² - x2² लिख देता हूँ, प्लस आई कैन ऑल्सो टेक 6 एज कॉमन। तो क्या आ जाएगा, x1 - x2 = 0। अब हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पर मेरे पास में a² - b² टाइप्स आ गया। नाउ आई ऑलरेडी नो a + b इन वन ब्रैकेट, a - b इन दी अदर। मुझे मिल जाएगा x1 + x2, x1 - x2 मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास में a² - b² टाइप आ गया है इक्वेशन, प्लस 6 टाइम्स x1 - x2 = 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, सिंस a² - b² इज नथिंग बट a + b इन वन ब्रैकेट, a - b इन दी अदर। हमने वही चीज अप्लाई की है। नाउ आई कैन टेक समथिंग इन कॉमन। यहाँ पर भी x1 - x2 है, यहाँ पर भी x1 - x2 है। 9 और 6 भी हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आई कैन टेक 3 कॉमन, 3 3 इज 9, 3 2 इज 6। ओके, ये इक्वेशन था हमारे पास बच्चों। आई विल टेक नाउ 3 कॉमन एज वेल एज x1 - x2 को हम बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा, 3x1 + x2 ये टर्म आ जाएगा,
बिकॉज ये टर्म तो बाहर चला गया और यहाँ पे 3 3 इज 9 एज वेल एज हमारे में 6 भी था यहाँ पर, तो इसको नहीं हम लोग ये रखते, प्लस ट्वाइस भी टर्म आ जाएगा, x1 माइनस x2 तो बाहर जा चुका है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को बंद नहीं करेंगे बच्चों, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस 0 विल बी एप्लीकेबल टू बोथ द टर्म्स, तो क्या मिल जाएगा 3x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस x2 प्लस 2 हैज टू बी इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 0 दोनों ब्रैकेट्स को अप्लाई कर दिया। अब ये टर्म तो यहाँ आ जाएगा, x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 3, therefore x1 minus x2 will be equal to 0, that is x1 is equal to x2। ये तो मुझे मिल गया। अब अगर यहाँ मैं सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x1 विल बी इक्वल टू, दोनों टर्म्स को बाहर निकालते, माइनस 3x2 माइनस 2। हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों r प्लस दिया गया था, सिंस हमारे पास फंक्शन ही ऐसा दिया गया है, फंक्शन इज गिवन टू अस एज r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी, यानी एक कदम पहले, ये हमारे पास में हम लोग इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूसिव बना, ये इंक्लूसिव है। Therefore what we can say, x will always be positive। अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो नेगेटिव आने वाला है टर्म, हमारे पास में -3 आ चुका है यहाँ पर और -2 भी है, हम कोई सा भी नंबर लेंगे नेगेटिव में ही आने वाला है। Therefore 3x1 which is equal to minus 3x2 minus 2 is not true। ये टर्म हम ड्रॉप कर सकते हैं बच्चों, इवेंचुअली आई एम गोइंग टू कंसिडर, therefore x1 is equal to x2, therefore f of x1 will be equal to f of x2। ये टर्म मेरे पास में आ गया। Therefore this function is an 1-1 function। ये 1-1 फंक्शन हमने इसको प्रूव कर दिया बच्चों। सिंपली हमने सिर्फ क्या किया था, ये 3 स्टेप्स फॉलो किए थे बच्चों। यहाँ पर हमने बस ये टर्म, यहाँ पर f of x1 लिखा, f of x2 लिखा, -5 कैंसिल हो गया, ये टर्म्स को अंदर लेके आए, 9 कॉमन लिया हमने, 6 भी कॉमन लिया। यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, a² माइनस b² which is a प्लस b a माइनस b, एंड देन वी हैव टेकन समथिंग इन कॉमन। यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पे 6 था, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 3x1 माइनस x2, तो अंदर यहाँ पे 3 to 3, यहाँ पर x1 प्लस x2 आ जाएगा, ये टर्म बाहर जा चुका था, प्लस 3 2 6, x1 माइनस x2 अगेन बाहर था, 0 इज अप्लाइड टू बोथ द ब्रैकेट्स, और हमने सिंप्लीफाई किया है टू गेट दिस फंक्शन एज अ 1-1 फंक्शन। Now let's check for onto as well। Okay, for an onto function, अब पहला f of x लिख लेते हैं। f of x which is equal to, क्या था हमारे पास में, 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, इसको तो फर्स्ट इक्वेशन बना दो। लेट f of x be equal to y belongs to our codomain which is -5 to infinity। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, y will be equal to 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब करेंगे क्या, इसको अंदर लेके आ जाएंगे पहले तो, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। Therefore 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 5 is equal to 0, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation। If you all remember, quadratic equation क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जनरल फॉर्म था। अभी जो x² के बाजू है वो बन जाएगा a, therefore a is equal to 9। जो x के बाजू है वो बन जाएगा b, एंड c जो था वो माइनस के साथ में आ जाएगा y प्लस 5। एंड वी ऑल्सो नो फॉर्मूला मेथड, ऑल्सो x will be equal to -b plus or minus square root of
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सीख लिया है बच्चों, हाउ वी गोइंग टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर ए बी सी दिया है, फॉर्मूला मेथड से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। Therefore x will be equal to, अब माइनस बी, बी क्या है माइनस, तो वैसे के वैसा b का वैल्यू 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या था 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 9 और c क्या है, c यहाँ पर माइनस ऑफ y प्लस 5 बना अपॉन ट्वाइस ऑफ ए क्या है 9 है बच्चों। Now let's simplify this further. इजी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है यहाँ पर। माइनस 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर क्या बन जाएगा 36। नाउ माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 9 जा 36, साथ में y प्लस 5 तो है ही, नीचे क्या आ जाएगा 2 9 जा इज 18, तो माइनस 6 प्लस और माइनस। नाउ आई कैन टेक 36 एज कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 36, 1 प्लस y प्लस 5, 1 प्लस y प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 18। ओके, नाउ अगर मैंने 36 को बाहर निकाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36 जैसे ही स्क्वायर रूट के बाहर आएगा वो 6 बन जाएगा। आई वुड गेट 1 प्लस y प्लस 5 अपॉन 18। ओके, नाउ आई कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर। आई कैन ऑल्सो टेक 6 कॉमन। मैंने अगर 6 कॉमन ले लिया तो माइनस 1 प्लस और माइनस, ये 6 बाहर जा चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 बन जाएगा यहाँ पर अपॉन 18। तो 6 1 जा 6 3 जा, हमको क्या मिल जाएगा माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 मिला माई वैल्यू ऑफ x। माई वैल्यू ऑफ x हमको मिल गया एज दिस टर्म। अब अगर मुझे ऑन टू फंक्शन चेक करना है, आई विल हैव टू सब्स्टिट्यूट x इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, x इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, ये सेकेंड बन गया था। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस हियर। देयरफॉर f ऑफ x विल बी इक्वल टू 9। अगेन यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, माइनस 1 प्लस और माइनस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर भी हमारे पास में दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। आई कैन राइट इट हियर, x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3। नाउ सिंस x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, x का वैल्यू क्या आने वाला, ये नेगेटिव टर्म में तो नहीं आएगा बच्चों, माइनस 1 प्लस y प्लस 6 अपॉन 3 ही आएगा। हम नेगेटिव टर्म वाला वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे बच्चों, बिकॉज r प्लस की बात की गई थी। तो ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ x। तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 प्लस y प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 5। अब चेक करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे तो स्क्वायर टर्म था, जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो 9, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, आई विल राइट लाइक दिस, माइनस 1। ये स्क्वायर को अंदर लेके आते हैं, स्क्वायर यहाँ पर भी कर लिया, ये स्क्वायर इसको भी अप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमको क्या मिल जाएगा प्लस 2, अंदर ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं y प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास में a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। इसका रीजन क्या आएगा, सिंस a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाता बच्चों। अब वी ऑलरेडी नो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आर गोइंग टू कैंसिल आउट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 6
माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, ये 1 इसके साथ में मिल जाएगा, 2 1 इज 2, प्लस 1 स्क्वायर इज गोइंग टू गिव मी 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 हमको माइनस 7 दे देगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 प्लस 1 इज गोइंग टू गिव मी 7, ये माइनस 7, ये प्लस 7 माइनस 7 भी कैंसिल हो जाएगा, हमको बच क्या जाएगा, f of x will be equal to y. Therefore, this function is an onto function. ये एक onto function बन जाएगा बच्चों। जैसे ही onto बन जाएगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। And let's write this down. Therefore, the inverse of this function exists. Let g of y, which is equal to x minus 1 plus square root of y plus 6 upon 3 be its inverse. Therefore, g of y is equal to f inverse. इसको मैं ढंग से लिख लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बन जाएगा ये। और हमको अगर देखा जाए तो यही बोला गया था, यहाँ पर f इनवर्स ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यही टर्म था हमारे पास में। हम लोग इसको दोबारा से थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ऑल्सो रिप्लेसिंग y विद x, इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं g ऑफ x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। हमने सिर्फ y की जगह पर x लगा दिया। ओके, दिस वॉज क्वाइट अ लेंथी सम बच्चों, बट इजी था। हमने बस स्टेप्स फॉलो किए, 3-4 पेजेस लग गए हमको, बट ये इवेंचुअली खत्म किया हमने। यहाँ पर हमने इसको 1-1 किया था कंसिडर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमने यूज किया था। एंड देन दूसरा वाला जो हमने यूज किया था वो ये वाला फॉर्मूला था, विच वॉज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको x मिला एंड देन x को हमने रीसब्स्टिट्यूट किया था टू गेट y which was f of x is equal to y। यहाँ पर onto function हो गया था। In the process we have already got minus 1 plus square root of y plus 6 upon 3। and जैसे ये हुआ हमने यहाँ पर जो हमको दिया गया था वो हमने प्रूफ लिख लिया बच्चों, f inverse is equal to square root of y plus 6 minus 1 upon 3। Okay students, I am hoping you are understanding my style of teaching. For any doubts, feel free to comment below. Also mail me all your doubts. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे बच्चों। Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.